बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है और एक्सरसाइज का आगाज करते हैं दिए गए क्वेश्चन से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में है। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल क्या है? हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। हम डिस्कस कर चुके हैं पौधों के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता गैसियस एक्सचेंज के लिए। अलबत्ता अगर हम बात करें लीव्स की और यंग स्टेम्स की, तो उनकी एपिडर्मिस में स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटा वो छोटे छोटे सुराख हैं कि जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। अगर हम बात करें वुडी स्टेम और रूट्स की, तो उनकी आउटर लेयर को बार्क कहा जाता है और बार्क को उर्दू में छाल कहा जाता है। ये इम्पर्वियस होती है गैसेस और वाटर के लिए। अलबत्ता खास वक्फों पर इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। इसके जरिए बी गैसियस एक्सचेंज होता है। पौधों की रूट्स की बात की जाए तो रूट के जनरल सरफेस एरिया के जरिए भी मिट्टी के जरिए गैसों का तबादला होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह वो पौधे जो पानी में रहते हैं, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। इस सवाल का जवाब कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। Dear students, question number 2. Write down the steps of inhalation and exhalation. Dear students, recall your memory. Previous lecture में हम डिस्कस कर चुके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले को इनहेलेशन कहा जाता है, दूसरे को एक्सहेलेशन कहा जाता है। ब्रीथिंग कहा जाता है फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। और पहले मरहले में जब हवा अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर फिल हो जाती है, आपकी रिब्स रेज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। डायफ्राम जो कि फ्लोर है लंग्स का, नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। हवा लंग्स के अंदर फिल हो जाती है। जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ब्लड का हिस्सा बन जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाती है, तो आपकी पसलियां दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती हैं। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, पसलियां नीचे की तरफ दबाव डालती हैं। नतीजे के तौर पे थोरेसिक कैविटी का एरिया रिड्यूस हो जाता है, लंग्स में एयर पर प्रेशर पड़ता है और वो हवा सांस के रास्ते नाक के जरिए से बाहर निकल जाती है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन सिम्टम्स, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नंबर 1 नमोनिया, नंबर 2 एम्फिसीमा, नंबर 3 ब्रोंकाइटिस। नमोनिया की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट को। नमोनिया की वजह से बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है, कपकपी तारी हो जाती है, जल्द की रंगत बदल जाती है, खांसी और बलगम आता है। और अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई इसकी वजूहात हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट की बात की जाए, एंटीबायोटिक और वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम बात करें एम्फिसीमा की, एम्फिसीमा में एल्वेलर वॉल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है और वो बड़े सैक्स में तब्दील हो जाती हैं, जिनका सरफेस एरिया कम होता है। इसकी वजह मोर म्यूकस प्रोडक्शन है, इसकी वजह माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी इलामात में खांसी आती है, थकावट हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह ब्रोंकाइटिस की बात की जाए, ब्रोंकाइटिस में
ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की दीवारें सिकुड़ जाती हैं, एयर पैसेजवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, केमिकल इरिटेंट की वजह से, और मुख्तलिफ इकसाम हैं जिन्हें हम क्रोनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका इलाज आराम और एहतियात है, इसका इलाज वैक्सीन है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 और 5 में। इस सवाल का जवाब कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 और 5। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 के बाद जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हाउ डू टोबैको स्मोक डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, दरअसल तंबाकू नोशी बहुत से मुज़िर असरात का बायस बनती है। इसकी वजह से सांस की बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, नमोनिया, एस्दमा के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिसे हम टीबी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो सांस के निज़ाम से ताल्लुक़ रखती हैं और तंबाकू नोशी की वजह से पैदा होती हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप रिव्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पोर्शन इज शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, दिए गए सवालात में से सबसे पहला सवाल ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस का है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग के बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज अ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन की बात की जाए, इट इज सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। इस सवाल का जवाब आपने कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप रिव्यू करेंगे लेक्चर 1 और 3। लेक्चर नंबर 3 में जहां हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरह लेक्चर 1 में भी ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जब भी फर्क आएगा, आप 2 पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। पहले मरहले में आप लिखेंगे इनकी बेसिक डेफिनेशन, दूसरे मरहले में आप लिखेंगे ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स हैं, जबकि रेस्पिरेशन की 2 इकसाम हैं, एक को एरोबिक, एक को एनारोबिक कहा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल पूछा गया है, ट्रेस द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वेलाई। डियर स्टूडेंट्स, आसान सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। सांस सबसे पहले आपके नाक में आता है, नॉस्ट्रिल्स के जरिए नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वेलर डक्ट्स और एल्वेलर डक्ट्स से होता हुआ ये एल्वेलाई में आता है। ये पाथवे है कि जिससे गुजरकर सांस, उसमें मौजूद गैसेस आपके लंग्स में आती हैं, नाक से होकर आती हैं और अल्टीमेटली पहुंच जाती हैं एल्वेलाई में, जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस है, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपने एनलिस्ट करना है इन जगहों के नामों को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोमा एंड लेंटिसल। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों में फर्क शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। स्टोमा, स्टोमेटा को कहा जाता है,
These are small pores guarded by two guard cells. स्टोमा के बारे में आप लिख सकते हैं, ये छोटे सुराख हैं जिनके इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स होते हैं। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ टिश्यूज। इसी तरह लेंटिसेल की बात की जाए, लेंटिसेल की डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं bark of woody stems and roots are impervious to gases and water, but there are certain pores through which gaseous exchange takes place. These are called lenticel. आप लेंटिसेल की डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपने तमाम सवालात को समझ लिया होगा, लेकिन खाली समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि डियर स्टूडेंट्स आपने समझने के बाद याद भी करना है और अच्छी तरह याद करने के लिए अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जितने भी सवालात दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बोर्ड एग्जामिनेशन का हिस्सा बनते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए गए सवालात का मेजर पोर्शन इन सवालात में से होता है, इसलिए आपने इन सवालात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है और अच्छी तरह तैयार करना है। पूरा चैप्टर तैयार करने के बाद इन सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए लाजिम है कि आप इनको याद कर लें, इनको मेमोराइज कर लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि लेक्चर्स की कंप्लीशन पर, चैप्टर के ख़त्म होने पर यकीनी तौर पर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जब तक आप एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं कर लेते हैं। बिकॉज सवालात की स्टेटमेंट कंसेप्चुअल भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और एग्जामिनर आपकी कंसेप्ट्स को, आपके कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी दे सकता है। आपने इसलिए एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझने के बाद याद करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।